अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही ठीक रखे और खुश रखे, मेरी आप सब के लिए दुआ है। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो एंड तक वॉच किया करें, क्योंकि जो मैंने इतनी मेहनत से स्टोरी लाई है आपके लिए, वो आपसे मिस ना हो और आप डर और खौफ के साथ इमेजिनेशन में जाने से ना रहें। तो काफ़ी टाइम ले लिया आपका, तो स्टोरी किस बारे में है ये आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप अकेले हैं और ये स्टोरी सुन रहे हैं तो आयतल कुर्सी जरूर पढ़ लें, ताकि आपको डर ना लगे। क्योंकि कहते हैं जब ऐसी चीज़ों का जिक्र करें जो अल्लाह की बनाई गई एक खौफनाक मखलूक है, तो वो अपनी बातें सुनने के लिए आ जाती हैं और बड़े गौर से अपनी बातें सुनने लगती हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, वो मेरे कहने पर ज़रूर आयतल कुर्सी पढ़ लें। मेरा नाम है अली और मैं लाहौर में रहता हूँ। ये सन 2012 की बात है, जब मेरी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। घर पुराना था लेकिन बड़ा और खूबसूरत था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक अजीब बात थी। घर में 4 रूम्स थे। गेट से एंटर होते पहले कारपोश था, फिर टीवी लॉन और साथ 2 रूम्स, और फिर थोड़े फासले पर 2 रूम्स। एक रूम में मैं और मेरी बहन सोती थी और दूसरे रूम में हमारे घर वाले, और एक रूम में फालतू सामान वगैरह रखा था। और इस घर का आखिरी रूम ऐसा था जिसका दरवाजा ऐसा था जो कभी खुलता नहीं था। उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था और मालिक मकान ने कहा था इसे कभी मत खोलना। मैंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन मुझे हमेशा ये दरवाजा अजीब लगता था। हर रात जब सब सो जाते तो मुझे इस दरवाजे के पीछे से खड़-खुड़ की आवाज सुनाई देती। पहले मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है, मगर फिर एक दिन मुझे महसूस होने लगा कोई इस रूम में छुपा है। एक दिन मेरी छोटी बहन, जिसका नाम आयशा है, वो रोने लगी। जब घर वालों ने पूछा तो उसने कहा मुझे रात को एक अंकल नजर आए, लेकिन जब मैंने उनको बुलाने की कोशिश की तो वो गायब हो गए। ये सुनकर हम सब घबरा गए। मैंने फैसला किया कि मैं इस ताला लगे दरवाजे का राज जानने की कोशिश करूंगा। एक रात जब सब सो रहे थे, मैंने हथौड़ा उठाया और ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला गिरा, एक ठंडी हवा की लहर कमरे से निकलकर घर बार में फैल गई। दरवाजा खुलने पर एक अंधेरे में डूबा हुआ कमरा सामने था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी। एक कोने में एक पुरानी कुर्सी थी और उसके सामने एक आईना पड़ा हुआ था। जब मैंने फ्लैश लाइट जलाई तो मुझे शीशे में एक पर्चा चिपका हुआ दिखा। मैंने पर्चा उठाया और पढ़ा। उस पर्चे पर लिखा था अगर ये दरवाज़ा खुला तो मुझे आज़ादी मिल जाएगी। तभी शीशे के अंदर से मुझे हलचल महसूस हुई। जब मैंने गौर से देखा, एक धुंधली शक्ल नजर आई, एक लंबी और काली परछाई जो धीरे धीरे मेरे सामने आने लगी। मैं घबरा कर पीछे हटा, मगर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही परछाई मेरे सामने खड़ी थी और पलक झपकते ही गायब हो गई। अचानक घर के अंदर से तेज आवाजें आने लगी। आयशा जोर जोर से चीखने लगी और लाइट्स खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगी। मैं खौफ के मारे कांप रहा था। मैं जल्दी से भागकर अपने माँ बाप के कमरे में गया, मगर तब तक हर चीज खामोश हो चुकी थी। मैंने अपनी अम्मी अब्बू को सारी बात बताई और मेरे घर वालों ने फैसला किया कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे। जब हम सामान बांध कर जा रहे थे तो फिर से उसी दरवाजे से एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने थंब से कोई चीज मारी हो। जब हम सब भाग कर वहां गए तो दरवाजा फिर से बंद था, मगर इस बार बिना किसी ताले के। उस दिन के बाद मैं और मेरे घर वाले वहां दोबारा कभी नहीं गए। कुछ अरसे बाद जब मैंने उस मालिक मकान से पूछा तो उसने सिर्फ एक बात कही। उस घर में पहले जो लोग रहते थे उनका एक बेटा था जो उसी कमरे में मर गया था। जब भी कोई उस दरवाजे को खोलता है वो वापस लौट आता है। तो ये थी मेरी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आप सब अपनी स्टोरीज मुझसे स्टोरी टेलिंग करवाना चाहते हैं तो मैं आपकी स्टोरीज दिलचस्प और सस्पेंस के साथ बयां कर दूंगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर स्टोरी भेज सकते हैं। और अगर आप भी मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।